एवरीवन, मैं रोहित गौतम। स्वागत है आपका विजात क्लासेस के अंदर। लास्ट जो वीडियो था नंबर सिस्टम के अंदर, पहले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में देखा। सेकंड जो वीडियो था उसमें हम रेशनल नंबर के बारे में देख रहे थे। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट किया। दो नंबर रेशनल नंबर है, उनके बीच में रेशनल नंबर हमने निकाले। इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। आज देखते हैं जो डेसिमल जो होती है, एक्चुअल में डेसिमल 3 टाइप की डेसिमल अपने पास में होती है। उन 3 टाइप डेसिमल के अंदर 2 टाइप की जो डेसिमल होती है वो तो होती है रेशनल नंबर, और 1 टाइप की जो डेसिमल होती है वो होती है इरेशनल नंबर। जो 2 टाइप की डेसिमल जो होती है उनको अगर हम रेशनल बोल रहे हैं तो ये भी जरूरी है कि उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करें, तभी हम उसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो जो डेसिमल 2 टाइप की अपन बता रहे हैं, बात जिनकी कर रहे हैं, उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं तो वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डेसिमल की। देखो डेसिमल मैंने आपको कहा 3 टाइप की डेसिमल अपने पास में होती है। कौन कौन सी 3 टाइप की डेसिमल होती है? जैसे मैं एक तो 5 के अंदर 2 का डिवाइड करूं, 5 के अंदर 2 का डिवाइड करके देखिए आप 2 2 जा 4 और 1.0 और ये 10 5 टाइम गया 2.5। ऐसी डेसिमल हमने देखी डिवाइड करने से हमारे पास में आई जो एक टाइम पे जाके रुक जाती है। इससे आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, नहीं बढ़ा सकते। इस टाइप की डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल। टर्मिनेट डेसिमल, ओके। सेकेंड टाइप की जो डेसिमल होती है, देखो डिवाइड करें लाइक 10 के अंदर मैं 3 का डिवाइड कर रहा हूँ, 10 के अंदर 3 का डिवाइड कर रहा हूँ तो कीजिए 3 3 जा 9, ये 1 रिमाइंडर, फिर ये पॉइंट 3 3 जा 9, फिर ये पॉइंट 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9 1। देखो ये चलता जाएगा इधर भी और इधर भी। इसमें हमने क्या देखा, ऐसी डेसिमल है जो रुक ही नहीं रही है, ये रुक गई थी, इससे आगे हम इसको नहीं बढ़ा सकते, इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेट। इस वाले डेसिमल को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट डेसिमल। और थर्ड टाइप की जो डेसिमल होती है वो कभी भी डिवाइड करने से नहीं आती है। वो होती है लाइक आपके पास में ऐसी कोई डेसिमल है जो ना ही तो रुकती है और ना ही रिपीट होती है। कोई भी नंबर आप ले सकते हो जो ना ही तो रुके ना ही वो रिपीट हो, तो ऐसी जो डेसिमल होती है वो होती है नॉन टर्मिनेट। अब नहीं रुकी तो ये भी नॉन टर्मिनेट, वो भी नॉन टर्मिनेट, ये तो गड़बड़ है, इसके अंदर रिपीट हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेट बट रिकवरिंग। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेट नॉन रिकवरिंग, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेट रिकवरिंग नंबर, ओके। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेट नॉन रिकवरिंग, ठीक है। इस टाइप की जो डेसिमल होती है वो रेशनल होती है, ये रेशनल है। इस टाइप की डेसिमल भी रेशनल है, इस टाइप की जो डेसिमल है वो इरेशनल है। क्यों भाई ये रेशनल क्यों है? क्योंकि देखो इसको हमने 5 के अंदर 2 का डिवाइड किया तब भाई ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में था। इसमें भी हमने 10 के अंदर 3 का डिवाइड किया, ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में था। ये मैंने कहा डिवाइड करने से नहीं आती है, इसका मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। इस टाइप की जो डेसिमल होती है उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। अगर कर ही सकते थे तो ये भी रेशनल हो जाती, लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर इरेशनल नंबर जब पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो अपने आने वाला है वो इरेशनल नंबर के बारे में आएगा। फिलहाल हम इन 2 डेसिमल की बात करते हैं कि आपके पास में यदि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई नंबर है तो आपने आसानी से डिवाइड करके उसको डेसिमल के अंदर चेंज कर दिया। अब बात करते हैं कि डेसिमल के अंदर आपको मिल जाए तो क्या उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हो क्या? उससे पहले एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि क्या आप इसको कोई भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई नंबर है, क्या उसको देख के बता सकते हो क्या कि उसकी हम डेसिमल निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेट रिकवरिंग आएगी या टर्मिनेट आएगी, नॉन टर्मिनेट आएगी या टर्मिनेट आएगी? क्या इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म को देख के बता सकते हो क्या? हाँ बता सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार पूछा जाता है कि पी और क्यू मेरे पास में एक रेशनल नंबर है, इसको मैं डेसिमल के अंदर चेंज करूं तो वो डेसिमल टर्मिनेट हो, इसके लिए क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी?
तो क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी होना जरूरी है, यहाँ जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है उसके हम फैक्टर करें तो वो फैक्टर या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या दोनों भी चलेंगे 2 और 5। यहाँ डिनोमिनेटर वाले नंबर के फैक्टर जो हैं वो 2 और 5 यदि होते हैं तो वो डेसिमल जो होगी उसका डिवाइड जब करेंगे तो वो डेसिमल जो होगी 100% टर्मिनेट होगी। अगर 2 और 5 के देखो यहाँ पे ये था 2 था डिनोमिनेटर में, जैसे डिनोमिनेटर में 2 था डिवाइड कंप्लीट हुआ, डेसिमल क्या आई टर्मिनेट। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा है कोई भी आप एग्जांपल ले हो जिसके अगर यहाँ पे फैक्टर करके देखोगे अगर वो 2 और 5 होता है, इस चीज का ध्यान रखना। कई बार क्या होते हैं जैसे 10 और मैं यहाँ पे ले लूँ 15, 10 और अब आप तो सोचोगे कि यहाँ पे ये जो 15 है उसके अगर अपन फैक्टर करते हैं तो 5 आता है इसके अंदर, लेकिन मैंने कहा या तो 2, सबसे पहले तो इनके क्या करने हैं हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है, 5 से डिवाइड किया 2 और 5, फिर उसके बाद में डिवाइड करना है आपको बिना स्टैंडर्ड फॉर्म निकाले 5 3 जा 15। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो टर्मिनेट होगी कि नॉन टर्मिनेट होगी। सबसे पहले उसका क्या करो, अब यहाँ तो आप 15 देखते 15 का फैक्टर में तो 5 आता है तो आप तो बोल दोगे कि ये क्या हो गया टर्मिनेट होगा, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं है। जब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अपन निकालेंगे तो 2/3 आएगा और 3 यहाँ पे या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, यदि 2 और 5 आता है तो ही वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो आप अब किसी भी जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नंबर होता है उसको देख के बता सकते हो कि वो उसकी डेसिमल टर्मिनेट बिना डिवाइड किए डेसिमल होगा कि नहीं होगा। उसका डिनोमिनेटर सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, उसके बाद उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, वो फैक्टर यदि 2 और 5 ही बचता है तो वो टर्मिनेट है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट रिकवरिंग है। अब हम ये टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रिकवरिंग नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखो कैसे चेंज किया जाता है, इसकी बात हम इरेशनल नंबर के अंदर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम टर्मिनेट वाले की, बड़ा ही आसान होता है उनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करना। कोई भी टर्मिनेट नंबर आपके पास में जैसे 2 और 5 है, इसको वापस आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करना है तो बड़ा आसान है। यहाँ पे आप पॉइंट हटाइए और डिनोमिनेटर के अंदर भाई सबको पता है यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाने के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने नीचे 0 लग जाते हैं। तो ये 10 हो गया, 5 से कटेगा 5 टाइम, 5 से कटेगा 2 टाइम, 5/2 हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज। बड़ा आसान होता है। कोई भी टर्मिनेट डेसिमल आपके पास है, कितनी भी बड़ी नंबर आपके पास में डेसिमल के अंदर कितना बड़ा ब्लॉक आपके पास है, पॉइंट हटाओ और नीचे 1 2 3 4 1 2 3 4, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर भी कर सकते हो काट के, ठीक है। और फिर कोई रेशनल नंबर में हम एक बात कर रहे थे कि कोई भी नंबर कई बुक्स के अंदर यूं आता है पी अपॉन क्यू के फॉर्म के अंदर होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पी एंड क्यू आर इंटीजर होने चाहिए, और कई जगह लिखा होता है पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम। देखो ये इस बात जो है वो पूरी सही नहीं है। क्या 6/10 रेशनल नंबर नहीं है? ये रेशनल नंबर है लेकिन रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। स्टैंडर्ड आंसर तो यही होगा 2 से दोनों डिवाइड हो रहे 3/5 है, इसलिए वहां पे लिख दिया जाता है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म जो लेते हो वो पूरा को प्राइम का मतलब समझते हो, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनके अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, या वो एक कोई भी उनके अंदर, यहाँ देखो कॉमन फैक्टर थे दोनों में 2 और 2 से ये दोनों कट गए इसलिए 3/5 आ गया। तो ये को प्राइम नंबर नहीं थे, ये को प्राइम नंबर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली। को प्राइम चीज क्या होती है कि कोई भी दो नंबर जिनके अंदर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो वो को प्राइम होते हैं, ठीक है। तो ये वाली शर्त जहाँ लिखी होती है हमें डेफिनेशन में नहीं लिखनी चाहिए। सिर्फ स्टैंडर्ड रेशनल नंबर की बात करें, स्टैंडर्ड आंसर की बात करें तब होता है कि दोनों क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए, ठीक है। अपन बात कर रहे थे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करने वाला, तो टर्मिनेट नंबर को आप आसानी से चेंज कर सकते हो। बात अब करते हैं नॉन टर्मिनेट बट रिकवरिंग नंबर। देखो नॉन टर्मिनेट बट रिकवरिंग नंबर भी दो तरीके के होते हैं। नॉन टर्मिनेट बट रिकवरिंग
नंबर जो होते हैं, रिकवरिंग डेसिमल जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है प्योर, एक होती है मिक्स्ड। प्योर और मिक्स्ड में फर्क क्या है यहाँ पे? अगर डेसिमल के जस्ट बाद में आपको बार मिलता है, बार का मतलब समझते हैं, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, डेसिमल के जस्ट बाद में आपको बार मिलता है, तो वो होती है प्योर डेसिमल। ये प्योर डेसिमल है, यहाँ 3535 रिपीट हो रहा है। मिक्स्ड डेसिमल क्या होती है? जस्ट बाद में बार नहीं मिल के बाद में बार मिल जाए, किसी भी डिजिट के बाद बार मिल जाए, इसका मतलब है सिर्फ इसके अंदर ये 1 रिपीट हो रहा है, ये 1 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट बाद में बार नहीं मिल के बाद में बार मिल जाए आपको, इसका मतलब यहाँ पे ये 3535 रिपीट हो रहा है। ये होती है मिक्स्ड डेसिमल, ये होती है प्योर नॉन टर्मिनेट, ये है प्योर रिकवरिंग नंबर, ये होती है नॉन टर्मिनेट, इसको बोल सकते हो नॉन टर्मिनेट प्योर रिकवरिंग नंबर, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट मिक्स्ड रिकवरिंग नंबर या डेसिमल, सॉरी। ओके, इन दोनों को ही चेंज करने के, अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करने के 2 मेथड अपने पास में होते हैं। ओके, एक इसके लिए बड़ा ही इजी होता है। यदि कोई नंबर, देखो पी अपॉन बड़ा आसान होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इनको चेंज करना। कैसे करते हैं? कोई भी नंबर आपके पास में है, जस्ट डेसिमल के बाद उस पे बार मिलता है, तो उसका पॉइंट भी हटा दो, उसका बार भी हटा दो, अपॉन में 9 लगा दो। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। पॉइंट भी हटा दो और बार भी हटा दो, और जितने पे बार होता है उतने 9 लगा। यहाँ 1 पे बार था तो मैंने 1 9 लगा दिया, 2 पे बार है तो मैंने यहाँ पे 2 9 लगा दिए। ओके, अगर आप चाहते हो कि मैं मेरे आंसर को चेक करूं तो बड़ा आसान है, वापस डिवाइड करके देख लो। ये लो 9 के अंदर जब 2 का डिवाइड करोगे आप यहाँ पे, सॉरी 2 के अंदर 9 का डिवाइड करोगे यहाँ पे, कीजिए, पॉइंट लगेगा, ये 20 हो गए, 9 2 जा 18, 2 आ गया वापस, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, वापस ये चलता जाएगा, 2 पे बार आपके पास में आ जाएगा। ऐसे 47 में 99 का डिवाइड करोगे तो आप पाओगे 0.4747 क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। अगर आपके पास में ऐसा नंबर यदि आ जाता है और इसको आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म के अंदर चेंज करना है, तो देखिए यहाँ तो इजीली था, 0 के बाद में जस्ट पॉइंट था, लेकिन यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, तो ऐसी वाली डिजिट का क्या करना होता है अपन को, ये जो नंबर होते हैं इनको अलग अलग कर लो, 3 प्लस क्या 0.35 बार, इसको ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, वापस ऐड करेंगे यही चीज आ जाएगी। तो इस 3 को अलग रहने दो, इसके अंदर वही प्रोसेस अप्लाई करो जो करते आ रहे हैं। पॉइंट के जस्ट बाद बार मिलता है तो बार हटाइए, पॉइंट हटाइए और अपॉन में 9 लगाइए। इनका एलसीएम क्या आना है, 99 आना है। 3 का 99 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 2 कैरी 9 3 जा 27, 2 9 7 प्लस 35। ओके, ऐड कीजिए, इनका कितना हो जाएगा, एलसीएम में 99 रहेगा, इनका ऐड करेंगे 7 और 5 है, 12 2 1 कैरी, 9 और 3 12 12 और 1 13 13 और ये 3 332 डिवाइड बाई 9 है। ओके, तो ये क्या हो गया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म के अंदर हो गया। ठीक है, ये दिखा है 332 अपॉन 99। ओके, अगर अपने पास में एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ऐसा अपन इसके अंदर करके देख लेंगे। इसके लिए अपने पास में 2 मेथड है। एक तो हम इसी तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है, सेकंड और होता है, तो उसके लिए देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं अपन इसके लिए। अगर अपने पास में कोई नंबर है 2.35 और 5 पे बार है, 5 पे बार है, इसका मतलब ये क्या हो गई, मिक्स्ड वाली हो गई, जस्ट बाद में बार इसमें नहीं आया। तो एक तो तरीका है कि इसको अक्स के इक्वल मानूं मैं, सबसे पहले तो इसको अक्स के इक्वल मानूं, और ये 5 5 5 5 5 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे। हमेशा यही करना होता है, ये आप मिक्स्ड वाले में भी कर सकते हो, प्योर वाले में भी कर सकते हो। सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है उसको अक्स के इक्वल मान लो,
ओके, उसके बाद क्या करना होता है, आप अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। यदि आप 1 पे बार है तो 10 से, 2 पे बार है, कोई भी 2 डिजिट पे बार है, 2 डिजिट रिपीट होती है, रिपीटिंग ब्लॉक में 2 आते हैं तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 3 आते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास 1 पे बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं x को भी, और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 10 से जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 10 से करेंगे हो जाएगा 23.555। ओके, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। उसके बाद आपको हमेशा इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 क्या करनी है, माइनस करना है। इक्वेशन 2 ये रहा 10x, इक्वेशन 1 ये रहा x, माइनस करना है। इक्वेशन 2 23.555 और इक्वेशन 1 2.3555। ओके, माइनस करते हैं, ये तो 9x हो गया, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस करके देख लो एक साइड में, 223.555 और 2.3555। डेसिमल के ये जो है 55 आगे जो है 55 आने हैं, सारे 5 एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। 5 में से 3 2, 3 में से 2 1 और ये 21.2। x इज इक्वल टू 9, इधर मल्टीप्लाई उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर इसका मैं पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो ये अपने पास में, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी 2 से वगैरह काट के लिख सकते हो, ये अपने पास में b अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर आंसर है आ जाएगा। उसका वापस अपन डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल अपने पास में निकल के आएगी। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। अगर मिक्स्ड डेसिमल को भी आप पहले वाले तरीके से करना चाहते हो, मिक्स्ड डेसिमल को भी आप पहले वाले तरीके से करना चाहते हो, कोई भी डेसिमल ले लो, ये 3.35 है और ये बार है, वही सीधा बार हटा के करना चाहते हो तो देखो इसको x के इक्वल मानो, वो सीधा बार हटा के 9 लगाने वाला मेथड तभी काम करता है जब डेसिमल के जस्ट बाद में बार स्टार्ट होता है। तो क्या आप यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हो कि ये बार यहाँ जाए, हम कर सकते हैं। क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई यदि हम इस इक्वेशन को कर दें यहाँ पे तो ये बार यहाँ आ जाएगा, ये 3.5 पे बार हो जाएगा। ओके, 3.5 पे बार हो जाएगा। अब देखो कितना आसान है, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस क्या, इसको मैं 0.5 पे बार लिख सकता हूँ। 10x इज इक्वल टू 3 प्लस वही बार, जस्ट पॉइंट के बाद बार है तो पॉइंट भी हटाओ, बार भी हटाओ और अपॉन में 9 लगाओ। ठीक है, 10x इज इक्वल टू, ये एलसीएम 9 आ गया, 27 प्लस 5। 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 अपॉन 9। अगर मैं यहाँ से ये 0 हटाता हूँ तो 32 अपॉन 9। ओके, कट भी रहे हैं, काट लो आप इनको, p अपॉन q के लिए 2 से डिवाइड करेंगे ये 16, इसको डिवाइड करेंगे ये 45। अगर मैं इसको सेकेंड वाले मेथड से करता हूँ, वही x मान के इक्वेशन से करना चाहता हूँ तो कर सकते हो आप। यदि x इज इक्वल टू आप 3.5555 बार का मतलब ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 दी इसको। फिर क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कहा यदि 1 पे बार है तो 10 से, 2 पे बार है तो 100 से, 3 पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ सिर्फ 5 पे बार था तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3.5555। मल्टीप्लाई करने के जस्ट बाद इसको देना है अपन को इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या करनी है अपन को, माइनस करनी है। इक्वेशन 2 10x है, इक्वेशन 1 अपने पास है x है, इक्वेशन 2 3.5555 है, इसमें से माइनस अपन को करना है 0.355, माइनस करेंगे 9x हो गया। इनको माइनस करके देखो 3.555 में से माइनस करना है अपन को 0.3555, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएंगे सारे, 5 में से 3 गया 2, 3.2। वही x इज इक्वल टू 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से रिमूव करेंगे 0 आ जाएगा। वही यदि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 2 से डिवाइड कर दो, 16 अपॉन 45 और वापस 16 के अंदर 45 का आप डिवाइड करोगे तो वही चीज़ आपको मिलेगी।
तो आज हमने क्या देखा, हमने डेसिमल देखी, 3 टाइप की डेसिमल हमारे पास थी, 2 तरीके की डेसिमल हम रेशनल बोल रहे थे, 1 तरीके की इरेशनल बोल रहे थे। इरेशनल की बात हम बाद में करेंगे अगले वीडियो के अंदर। रेशनल के अंदर हमने देखा 2 टाइप की थी, एक टर्मिनेट थी, टर्मिनेट को बड़ा आसान होता है डिवाइड, जस्ट पॉइंट हटा के उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना। नॉन टर्मिनेट रिकवरिंग नंबर थे, वो 2 तरीके के देखे, एक तो प्योर थे और दूसरे मिक्स्ड थे डेसिमल। प्योर वाले के अंदर हमने ये वाला मेथड अप्लाई किया था कि जस्ट बाद में बाहर आ जाता है, और जो मिक्स्ड थी उसके अंदर हमने दोनों मेथड देख लिए। दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगता है वो मेथड आप अप्लाई करके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कौन सी डेसिमल होती है उसके अंदर, ऐसे कौन से नंबर इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।